Hello students, welcome back to tutorials. So students, today we are going to continue our chapter number 5 of class 5th. The chapter name is plant reproduction and the topic we are going to continue is dispersal of seeds happen in many ways. In our last video, we have studied about dispersal of seeds and today we are going to study the ways that disperse the seeds, by which seeds are dispersed. So let's start students. First is wind. Seeds that are dispersed by wind are small and light. अब आपने देखा होगा कि हवा जो है वो हल्की फुल्की चीजों को कैरी कर लेती है एक जगह से दूसरी जगह, तो जो सीड हवा के द्वारा डिस्पर्स किए जाते हैं वो बहुत ज्यादा हल्के फुल्के होते हैं. द सीड्स ऑफ कॉटन एंड डैंडलाइन हैव टफ्ट्स ऑफ हेयर व्हाइल द सीड्स ऑफ मैपल आर विंग्ड. अब देखिए, जो ये डैंडलाइन एंड कॉटन के सीड है ये बहुत ज्यादा हल्के फुल्के होते हैं, इनके जो हेयर्स ज्यादा होते हैं इसलिए इनको कैरी करना इजी हो जाता है. दिस मेक इट इजी फॉर देम टू बी कैरिड अवे बाय विंड. इसीलिए इनको कैरी करना इजी होता है हवा के द्वारा. नेक्स्ट है वाटर. प्लांट्स दैट ग्रो इन और नियर वाटर डिस्पर्स देयर सीड्स और फ्रूट बाय वाटर. अब जो प्लांट्स जो है वाटरी एरियाज के आसपास उगते हैं उनके सीड्स जो है वाटर के द्वारा डिस्पर्स हो जाते हैं. सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक लोटस एंड कोकोनट हैव अ स्पॉन्जी और फाइब्रस कवरिंग दैट हेल्प देम टू फ्लोट ऑन वाटर. अब आपने देखा होगा कि लोटस पानी में उगता है, वाटर जो कोकोनट है वो भी ऐसे एरियाज में उगता है जहां सी वगैरह ज्यादा होते हैं. तो इनके जो सीड्स होते हैं वो स्पॉन्जी होते हैं, मतलब कि वो ज्यादा जो है डेंस नहीं होते, इसके लिए वो पानी के ऊपर तैर सकते हैं और वो डिस्पर्जल में हेल्प करता है इनकी. नेक्स्ट है एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन का मीन होता है फट जाना या फूट जाना. सम सीड्स ग्रो इन पॉट्स. जो कुछ सीड्स है वो पॉट्स जो पार्ट्स होते हैं उसमें बने हुए मिलते हैं. व्हेन द पॉड इज राइप इट ड्राइड अप देन एक्सप्लोड्स फोर्सफुली. जब वो पॉड पूरा पक जाता है तो वो फट जाता है और उसके जो सीड्स हैं वो बिखर जाते हैं. कभी भी आपने कुछ ऐसा देखा होगा कि जो मतलब कि सीड्स की आउटर कवरिंग होती है, जो फ्रूट वगैरह होते हैं, जब वो पूरा पक जाता है तो उसके सीड बिखरने शुरू हो जाते हैं. वो फोर्सफुली उसे बाहर निकालता है ताकि वो उससे मतलब बिखेर सके. इसीलिए वो सीड जो है वो जो डायरेक्शन में गिरते हैं वहां बिखर जाते हैं. द सीड्स ऑफ पीस, बीन्स एंड बाल्सम आर डिस्पर्स्ड इन दिस वे. ये जो पॉड्स वाले प्लांट हैं इनके सीड्स जो हैं एक्सप्लोजन मेथड से डिस्पर्स होते हैं. नेक्स्ट फोर्थ मेथड है एनिमल्स. कुछ एनिमल्स जो है वो सीड्स को हाथ में भी कैरी कर लेते हैं और कुछ सीड्स जो एनिमल के पैरों में भी चिपक जाते हैं. सम सीड्स लाइक कॉकलोबर हैव स्पाइन्स और हुक्स. उनकी हुक्स होती हैं. दीज सीड्स स्टिक टू द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड गेट कैरिड अवे टू फार ऑफ प्लेसेस. वो एनिमल्स की बॉडी के साथ चिपक जाते हैं और दूर दूर तक फैल जाते हैं. When birds and animals eat fruits, the undigested seed pass through their digestive system along the ways. जब भी कोई बर्ड, जैसे हम वाटरमेलन वगैरह की बात करें, कुछ ऐसे फ्रूट्स वगैरह, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो बर्ड्स एंड एनिमल्स जो है वो पूरा का पूरा स्वेलो तो कर लेते हैं, पर उनके कुछ सीड्स होते हैं वो अनडाइजेस्टेड रह जाते हैं और जो उनके डाइजेस्टिव ट्रैक से बाद में वेस्ट निकलता है उसके रूप में बाहर आ जाते हैं. और तब वो जहां गिरते हैं अगर उन्हें वहां अच्छी कंडीशंस वगैरह जो एयर वाटर सप्लाई मिल जाती है तो वहां पे वो प्लांट बन जाता है. नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स. रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स. सम प्लांट्स डू नॉट हैव सीड्स एज दे डू नॉट बियर फ्लावर्स. कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनके फ्लावर्स जिनमें पोलन ग्रेन्स वगैरह होते हैं वो नहीं होते. दे हैव टाइनी सीड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोर्स. उनके स्पोर्स होते हैं. स्पोर्स हेल्प दीज प्लांट्स टू रिप्रोड्यूस. वही स्पोर्स जो है उन्हें रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. मशरूम, मोल्ड एंड फर्न्स हैव स्पोर्स. आपने कभी मशरूम देखे होंगे. मशरूम्स के जो है वो स्पोर्स होते हैं, छोटे छोटे स्पॉन्जी जो पार्ट्स होते हैं उनको अगर तोड़ के देखो तो वो बहुत सारे टाइनी पार्ट्स में बिखर जाते हैं. ऐसे ही जब एयर उनको कैरी करती है तो जहां वो स्पोर गिरता है वहां मशरूम उगना स्टार्ट हो जाता है. स्पोर्स आर वेरी लाइट एंड कैन बी डिस्पर्स्ड बाय विंड इजीली. इसीलिए विंड उसे इजीली कैरी कर सकती है.
reproduction from body parts, that is known as vegetative reproduction. Some plants reproduce from their body parts not through seeds. आपने कभी देखा होगा कि आप अगर कोई जैसे रोज की स्टेम काट दो, उसको किसी और प्लांट के साथ अंदर जो है उसको पूरा बाइंड कर दिया जाए तो रोज वहां उगना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड से उगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है बाय रूट्स। कैरेट, रेडिश, टर्निप, दालिया आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स हुज रूट्स कैन गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। ये बहुत सारे जो है हमारे अंडरग्राउंड प्लांट्स है जिनकी रूट्स से हम प्लांट को उगा सकते हैं। नेक्स्ट है बाय स्टेम। रोज, मनी प्लांट, हिबिस्कस, पोटैटो, अनियन कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टेम। Potato is an underground stem with buds or eyes on it. A piece of potato with an eye when placed in moist soil can grow into new plant. कभी भी आपने नोटिस किया होगा कि घर में अगर आलू रखे जाते हैं बहुत सारे, तो वो अगर बहुत सारे दिनों तक पड़े रहे तो उनकी आंखें निकल आती हैं, जिन्हें हम पोटैटो आई बोलते हैं। वो असल में बर्ड्स होते हैं। बर्ड्स जो है वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और मनी प्लांट की एग्जाम्पल तो मोस्टली सबको पता ही होगी। मनी प्लांट को ऐसे ही उसकी स्टेम को पानी में रख दो, वो वैसे ही ग्रो करना स्टार्ट कर देगी, अगर उसको नहीं भी आप प्लांट में लगाते हो तो। नेक्स्ट है बाय लीव्स। द लीव्स ऑफ प्लांट लुक लाइक प्लांट्स लाइक ब्रायोफिलम एंड बेगोनिया हैव यंग प्लांटलेट्स अलोंग द मार्जिन्स ऑफ देयर लीव्स। जैसे जो कुछ प्लांट्स हैं इनके मार्जिन्स में यंग प्लांटलेट्स होते हैं जो इनको आगे हेल्प करते हैं ग्रो करने में। When these plantlets come in contact with moist soil, they develop into complete plants. जब ये सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं तो ये आगे ग्रो करने में जो हेल्प करते हैं अपने प्लांट को, और आगे पूरा प्लांट बन जाते हैं। तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्विक रिकॉल से। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।